बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो पर्व है साल में एक बार आता है और हम सब लोग मनाए हैं इसको। इससे पहले 15 अगस्त आया था, इसके बाद ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन सज्जनों, 15 अगस्त से पहले ही एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी लोग, चाहे वो साधु समाज है, चाहे कोई भी समाज के लोग हैं, सभी लोगों का मन जो था वो प्रसन्न नहीं था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आया लेकिन कोई खुशी नहीं थी मन में, क्योंकि ऐसे जब देश में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं और जब हर एक पर प्रश्न खड़ा होता है, हर कोई एक दूसरे से प्रश्न करता है, तो उस समय चाहे कोई पर्व है, चाहे 15 अगस्त है, चाहे कुछ भी है, एक जो मन में उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं होता है सज्जनों। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो पर्व था हमें बहुत कुछ समझाता है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म जो हुआ जेल में हुआ, मध्य रात्रि के बीच में हुआ, जहां घोर अंधकार था, जहां एक भी रोशनी नहीं थी, ऐसे समय उन्होंने निर्धारित किया। और क्योंकि समाज में भी एक ऐसी कालिमा थी, एक ऐसा अंधकार छा गया था जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहर जहर को काटता है, अंधकार अंधकार को मिटाता है, प्रकाश प्रकाश को। तो सज्जनों, यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण अमावस के दिन, अमावस भरी रात है ये, क्योंकि उसमें शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है। और उस समय में उन्होंने आने का जो दिन निर्धारित किया वो किया। आपके घर में अगर कोई संतान ऐसे जन्म ले ले जो 12 बजे रात को और घोर अंधकार, बारिश हो रही है, चाहे और बिजली चमक रही है और जेल का जगह हो, जेल में हो, तो आप लोग उस बच्चे को क्या कहेंगे कि अपशगुन है, शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन सज्जनों, भगवान हमें और आपको यही समझा रहे हैं, न जगह से शुभ अशुभ होता है, न घर से शुभ अशुभ होता है, शुभ और अशुभ हमारे कर्म होते हैं। क्योंकि न जन्म लेना कोई बड़ी बात है, न मर जाना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जो ये बीच का समय था, इसमें हमने कितने शुभ कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, वही गिनती होती है। सज्जनों, आज समाज में भी शुभ और अशुभ कर्म ही तो है जिससे लोग दुखी होते हैं और जिससे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, भगवान की संतान हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है मानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं। तो हमें तो ईश्वर जैसे ही होना चाहिए, हमारे कर्म ईश्वर जैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार ईश्वर जैसे होना चाहिए, हमारा चाल ढाल ईश्वर जैसे ही होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जो संतान होता है उसी के जैसे होता है। और सज्जनों, परमात्मा की दो संतान मनुष्य, कहते हैं कि एक बार दो मित्र थे, वो इस संसार में हर वस्तु को देख रहे थे और कह रहे थे कि भगवान ने बहुत गलत बना दिया है, बहुत ये गलत रचना हो गई है। तो एक ने कहा कि ऐसा है, तुम नोट पैड रखो और कलम रखो और मैं ये गलती भगवान के बताऊंगा और तुम इस गलती को नोट करते जाना, लिखते जाना। और जब हमें परमात्मा मिलेगा जिस दिन, उस दिन हम परमात्मा से पूछेंगे कि तुम्हारी इतनी मिस्टेक था, इतनी तुमने गलती की है और इतना गलत तुमने संसार बनाया है। सज्जनों,
दोनों मित्रों ने आपस में विचार और विमर्श किया और दोनों निकल गए परमात्मा की गलती को खोजने के लिए। और वो खोज कर रहे थे, लिख रहे थे। जो बता रहा था कि भगवान ने ये गलती किया है, तो दूसरा उसको लिख रहा था। आप जानते हैं कई बार लगातार बारिश होती है तो लोग कहते हैं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। सजनों, अब मनुष्य तो अपनी सुख सुविधा देख रहा है ना, लेकिन भगवान को तो ये पता है ना कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो तो वही करेंगे जो उनको उचित लगेगा। सजनों, कई बार धूप हो जाती है, घाम होता है तो लोग कहते हैं बहुत गर्मी बढ़ गई है, बहुत तेज घाम हुआ है, बहुत तेज से धूप हो रही है। इतना धूप होना ठीक नहीं है। सजनों, कई बार पानी का, जल का स्रोत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी लोग भगवान की कमियां बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, इतना पानी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, हमारा फसल बह गया, हमारे यहाँ फसल नहीं ढंग से हो पाया। अब भगवान की कमियां ही कमियां लोगों ने देखा। वैसे दो मित्र थे, वो भी भगवान की कमियां देख रहे थे। सजनों, तो उसने भगवान की जो दुनिया बनाई हुई, भगवान ने जो बनाया है, उसमें हमें और आपको भी बनाया है, कीट पतंगों को भी बनाया, सबको बनाया है। तो सजनों, वो दोनों निकले थे, परमात्मा की संतान है, परमात्मा की गलती ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते गए एक वृक्ष के नीचे, तो वहां बहुत बड़ा जगह था। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा बड़ा तरबूज, जानते हैं तरबूज जो होता है, जो लाल रंग का होता है काटने के बाद और खाने पे बहुत मीठा लगता है, पानी वाला वो फल होता है। गर्मियों के दिन में वो ज्यादा मिलता है और अब तो हर फल हर सीजन में मिलने लग गया है। तो सजनों, जब वो उसने उस बेल को देखा और उसने उस फल को देखा, तो उसने कहा कि देखो ये परमात्मा की गलती है, इसकी बेल जो है इतनी पतली है, लेकिन इसमें फल इतना बड़ा लगाया है भगवान, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है भगवान के। उसका जो मित्र था उसने भगवान की गलती को अपने डायरी में नोट किया, लिख दिया और उसने कहा कि हाँ ये तो है। फिर कुछ दूर आगे वो बढ़ा तो उसने कहा, देखा कि बहुत विशाल पेड़ है, लेकिन उस पे फल बहुत छोटा लगा हुआ है। तो उसने कहा कि देखो भगवान की ये भी गलती है, पेड़ तो इतना मोटा है, इतना विशाल काय है, लेकिन इस पर फल कितना छोटा लगा हुआ है। कितनी बड़ी गलती है भगवान के, ये तो बहुत ही मिस्टेक भगवान ने किया है। और सजनों, उसने कहा कि थोड़ा यहाँ बैठ के गलतियां देख लेते हैं कि कितनी गलती हम लोगों ने नोट किया है, कितनी गलतियां भगवान की अभी बाकी है और कितना हम लोगों ने लिख रखा है। सजनों, उसी क्षण जैसे उस पेड़ के नीचे वो बैठे, तो कहते हैं ना जब व्यक्ति चलता है और बोलता है तो वो थक जाता है। आपको चलना भी है और आपको बोलना भी है, तो आपकी ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बातचीत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारी ऊर्जा वेस्ट हो रही है और मैं अपनी ऊर्जा को इतना एकत्र नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इतना बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सजनों, अब वो चले भी थे और बोले भी थे, तो बोलने और चलने में दोनों में काफी ऊर्जाहीन वो लोग हो चुके थे, ऊर्जा बहुत सारी निकल चुकी थी शरीर से। अब वो जैसे उस वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे वो दोनों मित्र बैठे, तो जो भगवान की गलतियां बता रहा था उसकी आंख झपक गई। आंख झपक गई के मतलब जैसे सो गया। आप सभी जानते हैं ना, जब आप कहीं चल के जाते हैं, आपको कोई पानी पिला दे और ना भी पिलाए, छाए में अगर आप बैठे हैं, तो कुछ ही समय के बाद आपकी झपकी लग जाती है। लगती है कि नहीं? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और देखने में भी आता है।
ऐसे जब वो भी उस वृक्ष के नीचे बैठा तो उसकी झपकी लगी। हवा तो चली रही थी और जैसे ही झपकी लगी तो एक छोटा सा आम जो था, जो भगवान की गलती वो लिखा था, वो छोटा से आम हवा के झोंके से नीचे गिरा और सीधे उसके नाक पे आके गिरा। अब जानते हैं नाक बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा सेंसिटिव जगह है ये। और जब नाक पर गिरा तो वो तो बेचारे की नींद तो भाग गई और उसी क्षण उठ के बैठ गया और कहा कि भगवान ने कोई गलती नहीं किया है। अभी तो इतना बड़ा ये जो पेड़ है, भगवान ने सोच समझ के ही इस पेड़ को बनाया था। इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा फल भगवान ने इसीलिए लगाया था कि कहीं हवा के झोंके से अगर ये फल गिरता है किसी के ऊपर तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन ये जो आम जो था जब गिरा तो हमारे नाक पे गिरा। शुक्र है कि वो तरबूज नहीं गिरा, नहीं तो अगर वो तरबूज गिरता तो ये नाक ही टूट जाता। सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र ये भाव है कि जब हम किसी के अंदर गलतियां देखते हैं तो अच्छाइयां नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब आप गलतियां देखेंगे तो उसकी अच्छाइयां नहीं देख पाएंगे। और सज्जनों, इस संसार का नियम है, हर कोई दूसरे की गलती को ही देखता है, अच्छाइयों को नहीं देख पाता है। सज्जनों, क्योंकि वो दोनों मित्र निकले थे भगवान की गलती को देखने के लिए, पर वो दोनों ये नहीं समझ पाए कि भगवान ने उन दोनों को भी तो बनाया है और उनमें कितनी गलती है। ये गलती उन्हें अपनी नहीं दिख पाई। तो सज्जनों, जिसे अपनी अज्ञानता नहीं दिखे, जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, जो अपनी गलती को नहीं देखता है, तो उसे क्या कह सकते हैं? क्योंकि आज के समय में भी लोग परमात्मा को गलत कहते हैं। भगवान ने ये किया, ये गलत किया, लेकिन जब मनुष्य जो करता है वो अच्छा करता है। कहने का तो मतलब यही है कि आपने जो किया वो अच्छा किया और किसी और ने किया तो वो गलत हो गया। तो सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही मतलब है कि भगवान की ये दुनिया बनाई हुई है, मनुष्य बनाया है, परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने भगवान को नहीं बनाया है। यही बहुत बड़ी भूल है लोगों के। लोगों को लगता है कि हमारे इशारे से भगवान चलता है, हमारे इशारे पर भगवान नाचता है, हम जो कहते हैं वही भगवान करता है। यह गलत फहमी है आपकी, यह गलत सोच है। हाँ, हम मान सकते हैं भगवान भाव के बस होते हैं। किसी की भावना इतनी प्रगाढ़ होती है कि भगवान उसके होके रह जाते हैं। लेकिन सज्जनों, भगवान को अपनी दुनिया की भी चिंता है, क्योंकि अगर भगवान की चिंता नहीं होगी तो आप जो चिंता कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब आपके जीवन में कुछ होता है तो आप कितनी चिंतित हो जाते हैं, कितना दुख आपके मन में हो जाता है। तो क्या वो दुख परमात्मा तक नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। क्या आपकी चिंता परमात्मा की चिंता नहीं है? है। लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं है। सज्जनों, मनुष्य की रचना भगवान ने क्यों किया है? वो जानता था कि मेरी संतान मेरी जैसे होगी, गलत नहीं करेगी, इस संसार में धर्म कायम रहेगा, भक्ति कायम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सज्जनों, आज तो भक्ति करने में भी लोगों को डर लगने लग गया है। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, उत्तर मांगते हैं और कहते हैं कि दीदी किसके पास जाया जाए भक्ति करने के लिए, किसके पास हम लोग जाएं ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, माला मंत्र प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आज हर जगह व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। सज्जनों, परमात्मा की संतान हम सब हैं, लेकिन क्या परमात्मा जैसे विचार हुआ? नहीं हो पाया। परमात्मा जैसे न्याय हम लोग नहीं कर पाते हैं, सही और गलत नहीं समझ पाते हैं, और यहीं पर हम चूक जाते हैं। सज्जनों, जिस दिन आपको सही और गलत समझ आ गया, उसी दिन
आप समझ लेना कि अब आप कुछ करने योग्य हो गए हैं। लेकिन सज्जनों, यहां तो कोई कुछ कहता है किसी को तो उसमें भी लोगों को बुराई दिखती है। सज्जनों, जहां पर आज पूरा संसार, पूरा विश्व आज आज इतने रेप हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं कि 4-4 साल की बच्चियां तक नहीं बच रही हैं। चलो, कोई बड़ी महिला हो, कोई बड़ी स्त्री हो तो मान सकते हैं कि उसकी कोई गलती हुई होगी, लेकिन जो 4 साल की बच्ची है उसकी क्या गलती है? आज वो स्कूल में पढ़ने जा रही है, स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है सज्जनों, घर में भी लड़की सुरक्षित नहीं है। तो इस समाज ने ऐसा ये समाज बना दिया और लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। सज्जनों, जमाना खराब नहीं है, हम और आप खराब हैं, तभी ये जमाना, ये संसार दूषित होता है। आज हर जगह पर लोगों को जाने से भय हो गया है, डर हो गया है, और कोई अगर उनकी गलती बताता है तो लोगों को वो भी बुरा लगता है। सज्जनों, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अभी जो 4 साल की बच्ची के साथ जो गलत कार्य हुआ था और हो रहा है समाज में, कुछ अभी चंद कुछ चीज आपके समक्ष आता है, न्यूज चैनल पर आता है, मीडिया में आता है, तो उसके थ्रू हम सबको पता लगता है। लेकिन ऐसे बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपना मुख नहीं खोल पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भय है इन दरिंदों से। चाहे वो कोई भी जगह हो, कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो हमारा पीछे परिवार है, हमारा घर है, ये लोग बर्बाद कर देंगे। सजनों, लेकिन कहते हैं कि कोई सीता बनके और कोई द्रौपदी बनके तो आती ही है। आप जानते हैं ना, महाभारत एक स्त्री के लिए हुआ था और जिसका नाम था यज्ञशयनी, जिसका नाम था द्रौपदी, जो साक्षात अग्नि से प्रकट हुई थी। कहते हैं आग जला देता है, जो उसको छूता था वो जीवित नहीं रहता था, उसको मरना ही था। और सजनों, यही गलती दुशासन ने किया, दुर्योधन ने किया, तब पूरा 100 के 100 उस आग में जल के भस्म बन गए, राख बन गए। सीता जी को छूने वाला एक ही हाथ था, रावण के हाथ था वो, लेकिन उसका पूरा परिवार जल के राख बन गया। सजनों, जब भी संसार पर, इस संसार में स्त्री के साथ जब जब भी खिलवाड़ होता है, और वो भी ऐसी स्त्रियों के साथ, तब तब इस समाज को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। क्योंकि आप महाभारत की घटना को याद करिए, आप रामचरित्र मानस को दोहराइए, जरूरत है दोहराने के। लोग कहते हैं ना कि नारी अबला होती है, आपकी दृष्टि में वो अबला है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो अबला नहीं है, वो सबला होती है। सजनों, नारी अगर ना हो तो पुरुष तो आ ही नहीं सकता है। नारी ही तो है जो पुरुष को लेके आती है, लेकिन उसी नारी के मान के साथ, सम्मान के साथ जब पुरुष खिलवाड़ करता है तो वही नारी फिर चंडी का रूप धारण कर लेती है। द्रौपदी ने क्या किया, अपनी केस को खोल के प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तब तक इस केस को नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के लहू से मेरा केस नहीं धुल जाएगा। और दुशासन उसका देवर था, रिश्ते में देवर लगता था, लेकिन गलतियां कैसी की थी, हरकतें कैसी थी। तो सजनों, आज भी ऐसे दुशासन, ऐसे दुर्योधन, ऐसे रावण आज भी समाज में कायम हैं, आज भी गलियों में घूम रहे हैं, जगह जगह पर हैं। सजनों, स्त्री कमजोर नहीं होती है, लेकिन उसकी परवरिश में कमी होती है। नारी जब एक कन्या अपने घर में जन्म लेती है तो पहले उसके दिमाग में यही डाला जाता है कि तुम एक स्त्री हो, तुम एक नारी हो, तुम्हें बच के रहना है, बच के रहना है। किससे बच के रहना है? जो स्त्री पुरुष को ला सकती है, पुरुष को जन्म दे सकती है, क्या वो पुरुष से शक्तिहीन हो सकती है? स्त्री से ही तो पुरुष में शक्ति जाती है, संचार होता है। पुरुष अगर जननी ना हो
तो संतान को कौन जन्म देगा सज्जनों? स्त्री ही तो पुरुष को लाती है ना इस संसार में, चाहे वो कोई भी पुरुष हो। भगवान श्री राम थे तो माता कौशल्या ने जन्म दिया, भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया, परशुराम जैसे महावीर को रेणुका दी ने जन्म दिया सज्जनों। रानी लक्ष्मीबाई को भी किसी माँ ने जन्म दिया, वीर शिवाजी को भी किसी जननी ने ही तो जन्म दिया, गुरु गोविंद सिंह जी को किसी ने जन्म दिया सज्जनों। सूरमाओं की कमी नहीं है भारत में, अगर मैं गिनती कराऊं तो बहुत ऐसे सूरमा हैं, ऐसे वीर हैं, महावीर हैं। तो सज्जनों उनको लाने वाली कौन है? स्त्री ही तो थी। और सज्जनों स्त्री के साथ ही तो आज सारा खिलवाड़ हो रहा है, सारा प्रपंच किया जा रहा है। और सज्जनों जिस दिन स्त्री खड़ी हो जाएगी उस दिन ना जाने क्या हो जाएगा। द्रौपदी जिस दिन खड़ी हुई तो आज देखिए महाभारत जो था, दोनों परिवारों का सर्वनाश हो गया, पूरे विश्व के पटल पर वो युद्ध हुआ, धर्म युद्ध था। और जिसके नायक थे भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म की स्थापना किए। सीता जी के साथ जब ऐसा हुआ, जब कुदृष्टि पड़ी, तो ऐसा एक युद्ध आरंभ हुआ जो धर्म युद्ध कहा जाता है। और सज्जनों फिर उस परिवार में कोई बचा नहीं जितने अधर्मी थे, एक विभीषण जी को छोड़ के। सज्जनों धर्म और अधर्म की लड़ाई ही यही है, जो अधर्मी होंगे उन्हें कोई बचा नहीं सकता है, और जो धर्म के अनुगामी होंगे उनको कोई मार नहीं सकता है। हाँ हम जानते हैं धर्म कभी लाचार नहीं होता है, संघर्ष से जूझता है। पांडवों के जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था, संघर्ष किए, संघर्ष करके बलवान हो गए, तपस्या किए, तपस्या करके उन्होंने सारी शक्तियों को अर्जित किए, और तब जाके वो विश्व युद्ध हुआ। और जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण थे, जो जगत गुरु कहलाते हैं। तो सज्जनों जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हो वही न जीतेगा। तो सज्जनों आज के भी समाज में, आज के भी समय में अगर ये बुराइयां इतनी बढ़ रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व और उनकी नीति को तो लागू करना ही चाहिए। क्योंकि उस समय में द्वापर में तो एक द्रौपदी थी, त्रेता में तो मात्र एक सीता थी, जिनके लिए विश्व युद्ध हो गया, धर्म युद्ध हुआ। लेकिन आज के समय में ऐसी ना जाने कितनी ही द्रौपदी हैं और ना जाने कितनी ही सीता हैं, जो रोज उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है। तो सज्जनों इसीलिए आप अपनी रक्षा स्वयं करिए, क्योंकि अगर आप पुरुष को जन्म दे सकती हैं, ला सकती हैं, तो आप कितनी सबल हैं, आप कितनी शक्तिशाली हैं, और आपके ही अंदर रणचंडी भी है, भद्रकाली भी है और महागौरी भी है। तो सज्जनों इसीलिए आप शक्ति स्वरूपा हैं। और अपने घर में अगर आपके घर में कन्याओं का जन्म हुआ है तो उनको सबल बनाइए, निर्बल मत बनाइए। बताइए, दाव पेच सिखाइए, उन्हें ये बताइए कि समाज में कैसे जीना है। स्वाभिमान के साथ समझौता ना करो, स्वाभिमान के साथ इस संसार में जियो, सिर उठा के जहां भी रहो जियो। किसी के साथ गलत मत करो, और कोई गलत करे तो उसको छोड़ो भी मत। फिर ये आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, पाठशाला के भरोसे रहेंगे, स्कूल के भरोसे रहेंगे, तो स्कूल में पढ़ाई करवाया जा सकता है। आपके बच्चे को फराटेदार इंग्लिश वो लोग बुलवा देंगे, लिखना सिखा देंगे, पढ़ना सिखा देंगे, लेकिन दाव पेच वो नहीं सिखाएंगे। दाव पेच तो माँ बाप ही सिखाएंगे, और माँ बाप का दिया हुआ संस्कार बच्चे कभी भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इसके जीवंत उदाहरण हैं, संत गार्गी इसके जीवंत उदाहरण हैं, सहजोबाई, संत सहजोबाई इसके जीवंत उदाहरण हैं, और मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई ये जीवंत उदाहरण है। ऐसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उन लोगों के पास जाते थे, लेकिन उन लोगों का कोई कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि वो अंदर से भी शक्तिशाली थी और बाहर से भी उन्हें दाव पेच आता था कि क्या करना है, किस समय में क्या निर्णय लेना है।
तो सज्जनों, ये संस्कार आपको अपने बच्चों को घर में देना होगा, क्योंकि ये संस्कार स्कूल में, पाठशाला में नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, हम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल के भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि आज स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। और भगवान की गलतियां हम ना देखें, भगवान क्या करते हैं नहीं करते हैं, हम अपनी गलतियों को देखें और सुधारें। यही बहुत बड़ी बात होगी। हम उन दोनों मित्रों जैसे व्यवहार ना करें कि हम भगवान की ही गलती ढूंढने गए थे, लेकिन अपने ही गलती से अपने को समझ आ गया। अगर उसके नाक पर वो आम नहीं गिरा होता तो उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो सज्जनों, जब चोट लगती है ना, तब समझ आती है बात कि कहां हम गलत थे और कहां सही थे। तो सज्जनों, ये किसी के समझाने से कोई नहीं समझता है, न किसी को बात समझ आती है। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए सज्जनों, हम समस्त मानव जाति और समस्त साधक सब मिलके परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे भगवान, तूने जो दुनिया बनाया, तूने जो दुनिया की रचना की, इसमें मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को अपने जैसे बनाया, लेकिन ये मनुष्य का दुर्भाग्य था जो तुम में भी कमियां ढूंढने लगा, तुझ में भी कमियां देखने लगा। लेकिन भगवान में कभी कोई कमी नहीं होती है, भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती है। सज्जनों, वो जो करता है भले के लिए करता है, जो भी वो करेगा अच्छे के लिए करेगा, इस संसार के लिए। तो सज्जनों, गलतियां मनुष्य से होती है, भगवान से कभी नहीं होती है, क्योंकि इसीलिए वो भगवान है और हम सब मनुष्य हैं। भगवान गलती नहीं करता, इसीलिए वो भगवान है। मनुष्य से हर रोज गलती होती है, इसीलिए वो मनुष्य है। और मनुष्य के लिए स्कूल बनाए गए हैं, धर्म स्थल बनाए गए हैं कि अपनी गलतियों को जाके सुधार करो। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो भगवान है, परमात्मा है, वो सबकी रचना करने वाला है। तो सज्जनों, यही कुछ विचार थे जो मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुई थी, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा से ही एकाकार होना है। हम परमात्मा में गलतियां ना देखें, अपने में गलतियों को ढूंढें और सुधारें। और आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।